हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स। इसके लिए हमें कर्व को ट्रेस करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स के लिए। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एक तरफ x को और एक तरफ y को हम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम सेपरेट। तो यहाँ पे हम जब करेंगे सेपरेट तो आएगा y क्यूब इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब इक्वल में जाकर के नेगेटिव एक्स क्यूब हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री तो बताइए जरा सिमेट्री क्या होगी, इसको देख करके नहीं, इसको देख करके। क्या x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर सकता हूं? नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। y को नेगेटिव y से भी नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री क्या है, ओड डिग्री है, 3 है, तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं कर सकते हैं। x को y से, y को x से, नॉट पॉसिबल। अगर x को y से, y को x से किया तो यहां तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां y आ जाएगा तो जो इक्वेशन हमारी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फिर इसके अलावा x को माइनस वाई, y को माइनस एक्स से, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता। x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? अगर x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए x को जब माइनस एक्स से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। y को माइनस वाई से करूंगा तो माइनस का वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एक्स। नेगेटिव कॉमन लेकर यहां से कैंसिल कर देंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी वापस। तो क्या किया हमने, इफ रिप्लेसिंग x बाय नेगेटिव x एंड y बाय नेगेटिव y, क्या हो रहा है, डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व। तो यहां रिप्लेसिंग कर दो, क्योंकि इफ का मतलब नहीं, हम तो रिप्लेस कर ही रहे हैं। तो रिप्लेसिंग x बाय नेगेटिव x एंड y बाय नेगेटिव y, ये करने के बाद कर्व पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो सिमेट्री किसके पैरेलल होगी, देन कर्व सिमेट्रिक अबाउट कहां होगी सिमेट्री। देखिए दो चीजें मैंने बताई थी जब हमने इसके केसेस किए थे पहले, और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इससे अच्छा है कि आप कर्व ट्रेसिंग का सबसे पहला वाला वीडियो देखें ताकि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, सिमेट्री हमें कैसे फाइंड करनी है। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ये जो कंडीशन है x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई वाली, ये दो तरह से सेटिस्फाई हो सकती है। एक तो इवन डिग्री के लिए भी, अगर कोई इक्वेशन इवन डिग्री में गिवन होती, मान लो कुछ इस तरह से, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती, ये वैल्यू, ये सिमेट्री फिर भी सेटिस्फाई होती। ओड डिग्री के लिए भी हो रही है, तो जब ओड डिग्री के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम लिखते हैं क्या, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ऑपोजिट क्वाड्रेंट या फिर ओरिजिन। अगर इवन डिग्री के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तब हम लिखते हैं बोथ ऑफ एक्सिस। तो यहां एक ही सिमेट्री जो है वो एक ही पॉइंट सिमेट्री का सेटिस्फाई हो रहा है और वो है ऑपोजिट क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड की ओर चलते हैं, सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं, एसिम्पटोट्स। कोई भी पहले कर लो, कोई भी बाद में कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो एसिम्पटोट्स, क्या आपको डायरेक्टली एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे, यानी कि मैं अगर कहूं कि x या y की जगह 0 पुट करने पे या कुछ और वैल्यू पुट करने पे x को किसी भी चीज से रिप्लेस करने पर क्या y इन्फिनिटिव आएगा। अब ये मत बोल देना कि x को इन्फिनिटी पुट कर दो y इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो फिर तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को भी इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी तो आ जाएगा। लेकिन ऐसी फाइनाइट वैल्यू, x की ऐसी फाइनाइट वैल्यू जिस पे y इन्फिनिटिव आ जाए, वो हमारी एसिम्पटोट्स होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है डायरेक्ट देखने पे? नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें दिख नहीं रहा, हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं आ रही। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की और एसिम्पटोट्स के, और वो मेथड है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एसिम्पटोट्स आएंगी। एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, छोड़ दिया हमने। वाई एक्सिस के पैरेलल चेक कर लें, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा, वाई की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करने पे। वाई की हाईएस्ट डिग्री भी 3 है और उसका कोफिशिएंट भी 1 है, और वो भी हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 को 0 के इक्वल कैसे पुट करेंगे। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी हमारी एसिम्पटोट्स नहीं आई। फिर हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट मेथड जो कि लेंथी मेथड है, जो हमने पहले एसिम्पटोट्स के चैप्टर में किया है, क्या किया है, यहाँ लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू 3। अब फाई एन एम, एन कितना है एम क्यूब प्लस 1, फाई एन माइनस 1 एम वो कितना है, यानी फाई 2 की डिग्री कुछ भी नहीं है, फाई 2 डिग्री कोई भी टर्म्स नहीं है 0, एंड फाई एन माइनस 2 एम, यानी यहाँ फाई 1, और फाई 1 कितना माइनस का a स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का a स्क्वायर, एक्स की जगह तो 1 ही हो जाएगा, हमने x की जगह 1 और y की जगह m पुट करते हैं, तो फाई 3 की वैल्यू आ गई है, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 1 की वैल्यू ये। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका एसिम्पटोट्स फाइंड कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पुट फाई एन एम इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल पुट करेंगे तो m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को, इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, इसके फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू जैसी पुट करनी होगी यहाँ पे जिससे इक्वेशन 0 हो जाए, और हमें ये मालूम है कि m की जगह -1 जब भी हम रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, -1 पे 0 है, और मैं इसको कितनी बार लिखूँ, 3 टाइम्स लिख दूँ। तो जब इसको 3 टाइम्स लिखा तो पहले हमें क्या चाहिए, m क्यूब, तो m क्यूब के लिए m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। अब m स्क्वायर तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्वेश्चन में हमारे, तो माइनस में m स्क्वायर आना होगा तभी ये रिमूव होगा, तो इसको माइनस m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस का m स्क्वायर माइनस m। अब माइनस m की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या करें, प्लस m को लाने के लिए तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, और एक आ जाएगा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब इसको सोल्व करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जो रूट्स आएंगे इसके वो आएंगे इमेजनरी, क्या आएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। और इमेजनरी रूट्स के लिए हमारे पास कोई एसिम्पटोट्स नहीं होती है, ठीक है, 2 रूट्स तो इमेजनरी आएंगे। यहाँ से एक रूट आएगा m इक्वल्स टू -1, तो m इक्वल्स टू -1 के लिए हम एक एसिम्पटोट्स फाइंड जरूर कर सकते हैं, और वो एसिम्पटोट्स फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए c कैसे फाइंड करेंगे, माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई डैश nm, और n माइनस 1 तो पहले से 0 है, तो c क्या आ गया इसके लिए 0, क्योंकि n माइनस 1 इज 0 है, तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 ही आएगा। तो एसिम्पटोट्स क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस x। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज ओनली रियल एसिम्पटोट्स एंड विच इज y इक्वल्स टू -x। क्लियर है, तो हमारे पास एक एसिम्पटोट्स आ गई, कंप्लीट नोट करना है, एज इट इज एग्जाम में भी करना है आपने, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ एसिम्पटोट्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एसिम्पटोट्स कैसे आई, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y इक्वल्स टू -x। क्लियर, तो हमारे पास एसिम्पटोट्स आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -x। अब एसिम्पटोट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट, और वो है नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन में हमें ये चेक करना होता है कि अगर x जगह 0 पुट करने पे y 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास आउट होगा। और हमारे पास वैसे भी क्या है, सिमेट्री है, किसके पैरेलल, ऑपोजिट क्वाड्रेंट के पैरेलल या ओरिजिन के, तो ओरिजिन के पैरेलल जो सिमेट्री है, तो नेचुरल सी बात है कि वो ओरिजिन से पास आउट होगा। तो चेक कर लेते हैं, जब x जगह 0 पुट किया तो y 0 आ रहा है क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में, तो लिख देंगे बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 0, दैट इज given curve pass through origin।
ठीक है, by putting x equals to 0 we get y equals to 0, that is given curve passes through origin. Fourth point, tangent at the origin. तो टेंजेंट एट द ओरिजिन ये क्या होगा? सबसे पहले तो वही हमारी डेफिनेशन, इक्वेटिंग हाईएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो वी गेट रिक्वायर्ड टेंजेंट एट द ओरिजिन. लिख देते हैं इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो we get required tangent at the origin. अब यहां पे लोएस्ट डिग्री क्या है? देखिए 3 स्क्वायर एक्स, तो लोएस्ट डिग्री है a स्क्वायर एक्स, जिसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है. अब यहां से a स्क्वायर एक्स तो जीरो, a स्क्वायर तो जीरो के इक्वल पुट हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज x इक्वल्स टू 0. तो ये है हमारे पास टेंजेंट x इक्वल्स टू 0. अब इसके बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं? क्या ये कस्प है कि नोड? x इक्वल्स टू 0 के लिए हम क्या कहेंगे? ये कस्प है या नोड? ये कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें ये कंपेयर करना होता है कि कस्प और नोड के लिए हमें ये कंपेयर करना होगा कि दोनों टेंजेंट इक्वल है या डिफरेंट है. तो यहाँ तो टेंजेंट ही एक है, तो हम कंपेयर किससे करें? हमें कैसे मालूम होगा कि ये कस्प है या नोड है? इसलिए टेंजेंट है, हमें मिल गई, ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कस्प है या नोड. तो हो सकता है कि दोनों ही ना हो. ठीक है, तो सिर्फ टेंजेंट है, इसको आप ध्यान रखना. x इक्वल्स टू 0 हमारी टेंजेंट है. x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस. क्लियर? अब चलते हैं हमारे पॉइंट्स की ओर. तो पॉइंट्स, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको ध्यान रखना. पॉइंट्स, फिफ्थ पॉइंट, और पॉइंट्स के लिए हमारे पास टेबल रहेगी x और y की. तो सबसे पहले टेबल स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन से 0 0 से. तो हमें मालूम है x 0 पे y 0 आएगा, यहां पुट करेंगे हम सभी वैल्यूज. फिर हम जब a पुट करते हैं, a पुट किया तो भी क्या आ गया? 0. जब 2a पुट करूं तो, जब 2a पुट करूंगा तो क्या आएगा? बता सकते हो? जब हम 2a पुट करेंगे तो क्या इमेजिनरी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि क्यूब है. इमेजिनरी कब होता है? जब स्क्वायर होता, 4 होता, 6 होता. 1 3 5 के लिए इमेजिनरी नहीं होगा. जो साइन आएगा उसी साइन में हमारा आंसर आएगा. अगर नेगेटिव आया इक्वल में तो नेगेटिव में हमारा कंप्लीट आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा. तो जब 2a पुट किया तो क्या वैल्यूज आ रही देखिएगा? 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर. 2a पुट कर रहे हैं तो कितना होगा? 2a और यहाँ पे माइनस का 3a स्क्वायर, दैट इज माइनस का 6a क्यूब, और माइनस का 6a क्यूब y क्यूब के इक्वल में. तो y के इक्वल में क्या आ जाएगा? माइनस का 6 की पावर 1/3 a. क्यूब रूट तो यही होगा, y की वैल्यू चाहिए हमें, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 6 की पावर 1/3 a. सिमिलरली जब 3a पुट करेंगे तो क्या आएगा? जब 3a पुट किया जाए तो देखिएगा वैल्यूज क्या बनेंगे हमारे पास? 3a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर, 3a माइनस का 8a स्क्वायर, 24a क्यूब, और y क्यूब कितना आ जाएगा? माइनस के साथ में माइनस का 24 का 1/3. हम 24 का 1/3 में रहने देते हैं, और a कोई इशू नहीं है उसका भी. अगर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 24 का 1/3 जब हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या क्या बोले, ऐसा क्या लिखें कि उसका 1/3 आ जाए. इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल 1/3 लिखना है और हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो वैल्यूज है पॉजिटिव के लिए. अब देखिए खुद ही, अब 3a 4a 5a 6a कुछ भी पुट करते रहो, नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलती रहेगी. ठीक है, ये मैंने एक ब्लॉक फ्री छोड़ा है ये चेक करने के लिए. 0 पे भी 0 है, a पे भी 0 है. क्या 0 से लेके a तक का जो हमारा कर्व है वो कहीं एग्जिस्ट करेगा या 0 ही रहेगा?
इसलिए मैंने उसको एक कॉलम को छोड़ दिया, और उस कॉलम में हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे a/2 से। तो पता तो रहे 0 और a के बीच की जो वैल्यू है उसमें कोई कर्व एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो चेक करते हैं, जब a/2 यहां पुट करते हैं, तो जब a/2 में यहां पुट करूंगा तो आएगा a/2 a² माइनस a²/4। a/2 कितना हो जाएगा 3 a²/4 या फिर 3/8 a³। दैट मीन्स वैल्यू आ गई 3/8 का 1/3 a। इसका मतलब पॉजिटिव में, पॉजिटिव y के लिए जो पॉजिटिव वैल्यू है वहां कर्व एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, हमें क्लियर हो गया। नहीं तो 0 से 0 तक लेके चलते हैं, हम 0 से a तक कंप्लीट कर्व को हम 0 ही मानते नहीं तो लेकिन a/2 पे कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। हमें पता चल गया 3a 4a 5a पर वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी। क्यों? 6 की 1/3 जो है और 24 का 1/3, तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, क्लियरली डिक्रीज हो रही हैं। -6 बड़ा है कि -24 बड़ा है? -6 बड़ा है, -24 से बहुत छोटा है, इसलिए जब उनका 1/3 भी लेंगे तो वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की ओर। क्या नेगेटिव में भी कर्व लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं नेगेटिव के लिए भी। तो जब नेगेटिव के लिए हम कर्व चेक कर लेते हैं तो देखिए वैल्यूज कैसे हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू नेगेटिव में पुट करते हैं वही -a/2। तो -a/2 आप रिप्लेस करोगे तो वैल्यूज यही आएंगी सेम, लेकिन ये पॉजिटिव में आ रही है तो अब नेगेटिव में आएगी। ये लोग आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अब की बार ये नेगेटिव में आएगी। ठीक है, -a पुट करने पे फिर से 0 हो जाएगा। फिर से चेक कर लीजिएगा आप सभी, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, a² माइनस a² फिर 0। माइनस का 2a जब आप पुट करोगे तो जो वैल्यू 2a पॉजिटिव पे आ रही है वही नेगेटिव 2a पे आएगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी 6 की पावर 1/3 a, और नेगेटिव 3a पर आएगी वही वैल्यू 24 की पावर 1/3 a, और एसो ऑन ये वैल्यूज हमारी चलती ही रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव के लिए भी कर्व इन्फाइनाइट तक वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते रहोगे वैल्यू आपको मिलती रहेगी, और पॉजिटिव के लिए भी वैल्यूज जैसे जैसे पुट करते रहोगे आपको नेगेटिव में वैल्यूज मिलती रहेंगी। क्लियर है? अब इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पर हम अपने कर्व को ट्रेस करते हैं। देखिए कर्व ट्रेस कैसे होगा। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये ध्यान रखना आप सभी। तो पॉइंट्स 0 पे 0, इसको ले लेते हैं a, 0, 2a, 0, 3a, 0, 4a, 0, 5a, 0। सिमिलरली -a, 0, -2a, 0, -3a, 0, -4a, 0, -5a, 0। तो ये तो हो गए x के पैरामीटर्स जो हमें चाहिए। अब देखो वैल्यूज क्या क्या आएंगी। 0 पे 0 है, a पे 0 तो a पे 0 भी है, -a पे 0 भी है, -a पे 0 भी है। अब a/2 पर, यानी 0 और a के बीच में a/2 पर y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब वो हमें कुछ नहीं है, हमें एक आइडिया लेना है कि पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव है 3/8 की पावर 1/3, यानी 1 से भी कुछ कम होगा, कुछ 1 के अराउंड ही होगा, तो उसकी मैंने डिस्टेंस इतनी ले ली y के लिए पॉजिटिव में। और वही चीज नेगेटिव a/2 पे नेगेटिव आ रही, तो जितनी डिस्टेंस पॉजिटिव के लिए उतनी आपको नेगेटिव के लिए लेनी पड़ेगी। नेगेटिव a/2 पे नेगेटिव के लिए, तो ये डिस्टेंस मैंने ले ली नेगेटिव 3/8 1/3 के लिए। ठीक है, तो पहले तो इतना का ट्रेस कर लें। तो अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास टेंजेंट क्या है, x = 0 यानी y एक्सिस है, ये y एक्सिस हमारे लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग इसको टच करके कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, टेंजेंट के अकॉर्डिंग इसको टच करके कुछ इस तरह से इतना कर्व बनेगा, ये तो बनेगा। इसके बाद देखिए
पॉजिटिव 2a पर टर्म्स आ गई नेगेटिव, पॉजिटिव 2 पर y क्या आ गया नेगेटिव, वो डिस्टेंस मैंने ये मान ली, और नेगेटिव 2a पर वही डिस्टेंस पॉजिटिव में, तो वही डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इतनी एज्यूम कर लेता हूँ मैं। फिर पॉजिटिव 3a पर और नेगेटिव हो गया, वैल्यू और कम हो गई, तो वैल्यू और कम हो गई तो इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर लेता हूँ, और नेगेटिव 3a पर वो वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई तो उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तो है हमारे अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे वो। अब इनडायरेक्टली जो अब मैं बात करता हूँ पॉइंट्स की, अगर इनडायरेक्टली पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो इनडायरेक्टली हमारे पास ये पॉइंट्स कुछ ज़्यादा चढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। कैसे? अगर मैं 4a की बात करूं तो 4a की वैल्यू 3a से भी लेस देन होगी, 5a की वैल्यू इससे भी लेस देन होगी, वैसे ही -3a की वैल्यू इससे ग्रेटर देन होगी, -4a की वैल्यू इससे भी ग्रेटर देन होगी, और ये इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस कर्व को ट्रेस करने से पहले हमारे पास एजम्पटोट्स भी थी। एजम्पटोट्स क्या आई थी? y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, वाई इक्वल्स टू -x। कौन सी लाइन होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास आउट होती है। कुछ इस तरह से ओरिजिन से पास आउट होगी। थोड़ा सा सही कर लेना, परफेक्ट नहीं है ये लाइन, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कोशिश की है एकदम स्ट्रेट लाइन बनाने की, ट्रेस करने की, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा आप आइडिया दे रहा हूँ मैं, आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब कर्व के लिए हमारे पॉइंट्स ये आ रहे हैं और यहाँ से ये आ रहे हैं, ये हमारी एजम्पटोट्स हैं। तो हमें ये जो तो मालूम है एजम्पटोट्स के अकॉर्डिंग कोई भी कर्व अपनी एजम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक चलेगा। तो जहाँ जहाँ तक ये एजम्पटोट्स जाएगी वैसे वैसे आपका कर्व भी चलता रहेगा इस एजम्पटोट्स के साथ साथ। क्लियर है? तो ये हमारा कर्व है। अब जो एजम्पटोट्स हैं उसको आप लिख दीजिएगा ताकि पता रहे कि ये एजम्पटोट्स हैं। तो ये एजम्पटोट्स है, यहाँ लिख देना एजम्पटोट्स। ये टेंजेंट है तो यहाँ लिख देंगे टेंजेंट। क्लियर है? अब देख लीजिए सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? ऑपोजिट क्वाड्रेंट में वैसे ही देख लीजिए, जितना कर्व फर्स्ट में उतना थर्ड में, जितना सेकंड में उतना फोर्थ में। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में पहले है सिमेट्री। क्लियर? दूसरी चीज क्या? ओरिजिन से पास आउट है, बिल्कुल है। तीसरा एजम्पटोट्स हमारी y इक्वल्स टू नेगेटिव x। बाकी पॉइंट्स। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन से तो क्लियर ही है कि नेगेटिव इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव की वैल्यूज हम x की या y की पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेगेटिव इन्फिनिटिव लेस देन x लेस देन इन्फिनिटिव, ये इसका रीजन आएगा। क्लियर है? कहीं पे भी वैल्यू इमेजनरी नहीं आएगी क्योंकि y क्यूब है इसलिए। क्लियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ट्रेस हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xy। हमें इसको ट्रेस करना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा, जो कि मैं अभी तक आपसे बोलता आ रहा हूं कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक साइड में x होना चाहिए और सेकंड जो भी साइड है उसमें y होना चाहिए। यानी x और y को सेपरेटली आपको इंडिविजुअली आपको शो करना है। क्या इज इट पॉसिबल? x और y को सेपरेट हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन में? कर सकते क्या हम x और y को सेपरेट? कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम फाइंड करते हैं वो है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए यहां जो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है वो क्लियरली हमें पता चल रहा है। अगर x को y से और y को x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी।
चेक कर लीजिएगा, x को y से, y को x से रिप्लेस करो तो ये भी वही आएगा, और एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाएगा, तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो क्या है, इफ रिप्लेसिंग इन दिस क्वेश्चन, रिप्लेसिंग x बाय y एंड y बाय x डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, दैट इज गिवन कर्व इज सिमेट्रिक किसके सिमेट्रिक है, अबाउट x इक्वल्स टू वाई लाइन, x इक्वल्स टू वाई लाइन के पैरेलल है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, इसके अलावा इसमें सिमेट्री का कोई भी पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिएगा वन बाय वन। सेकंड, एजम्पटोट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट, क्या x की जगह या y की जगह कोई भी ऐसी फाइनाइट वैल्यू जिस पे दूसरा इन्फिनिटिव हो जाए, नॉट पॉसिबल। सेकंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगेन x की हाईएस्ट डिग्री क्यूब कोफिशिएंट 1, लास्ट क्वेश्चन की तरह जिसको 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अगेन y की डिग्री भी 3 हाईएस्ट है एंड कोफिशिएंट 1 है, जो कि 0 के इक्वल पुट नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे हम, वही हमारा चैप्टर 5nm, यहाँ हेयर n इज इक्वल टू 3 अगेन 5 m क्यूब प्लस 1 5 2m, 2 डिग्री अब है x एंड y, और जो है माइनस का 3am। अब यहाँ 5 1 क्या है, वो 0 है, क्योंकि 1 डिग्री की कोई भी टर्म्स 0 नहीं है। अब हमें ये मालूम है m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सोल्व करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो m के लिए हमारे पास एक ही रूट आएगा, और रियल y आएगा -1। तो जब -1 एक ही रूट है, c कितना आएगा, माइनस का 5n-1m अपॉन 5-nm। 5n-1 ऑलरेडी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3am अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3m²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक m से m कैंसिल हो गया, तो a अपॉन m। और m के लिए किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, -1 के लिए, तो ये कितना आ गया, माइनस का a। तो यानी कि जो एक एजम्पटोट्स हमारे पास आ रही है, वो आ रही है y इक्वल्स टू mx प्लस c, या y इक्वल्स टू -x -a, या x प्लस y इक्वल्स टू -a। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो एक एजम्पटोट्स आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली वो रहेगी। आपको तो क्लियर सब कुछ लिखना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू -a, तो ये इसकी एजम्पटोट्स होगी। क्लियर है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ ओरिजिन। क्या ओरिजिन से पास आउट होगा, बता सकते हो आप? बिल्कुल होगा। x इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, x से 0 पुट किया तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, y इक्वल्स टू 0 होगा, या y की जगह 0 पुट कर लो तो भी x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो लिख देंगे कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? आपको लिखना है, डिटेल लिखनी है। बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0 वी गेट y इक्वल्स टू 0, और बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 0 we get x equals to 0. That is the given curve passes through the origin. Clear? Next point, tangent at the origin. सबसे पहले तो वही डेफिनेशन, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 we get the required tangent at the origin. Equating lowest degree terms to 0 we get required tangent at the origin. लोएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, और जो कितना है, माइनस का 3a(xy) इक्वल्स टू 0। नेगेटिव 3 है तो 0 हो नहीं सकता, या तो आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो टेंजेंट क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वल है या डिफरेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि इक्वल है, क्योंकि 0 0 तो आ रहा है। आपने यहाँ तो चेक कर लिया कि इक्वल में 0 है, लेकिन यहाँ चेक नहीं किया, एक x इक्वल्स टू 0, एक y इक्वल्स टू 0 है, एक y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल कैसे है? तो ये डिफरेंट है, और अगर ये डिफरेंट है, हमारी टेंजेंट डिफरेंट है, तो कर्व जो बनने वाला है वो क्या होगा, नोड होगा। नोड मीन्स दैट इज अ क्लोज कर्व, तो लिख देंगे कर्व विल बी अ नोड।
दैट इज जो कर्व है यहाँ लिखेंगे टेंजेंट ऑफ द कर्व इज डिफरेंट, बोथ ऑफ टेंजेंट आर डिफरेंट, सो द गिवन कर्व विल बी ए नोट। तो आप हमारे माइंड में जब भी कर्व को प्लॉट करेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि एक क्लोज कर्व बनने वाला है। क्लियर है? फिर आएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स अब क्या होंगे देख लीजिए, आप फाइंड कर सकते हैं पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे? देखिए एक पॉइंट तो आएगा ये जो मैं बता ही देता हूं आपको, x इक्वस टू 0 पे y इक्वस टू 0, एक पॉइंट तो यही आएगा आपका। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यहाँ 2 ही पॉइंट्स आएंगे बस, और ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाए। अगर हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे पॉइंट्स क्या आएंगे? कुछ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि x के पॉइंट्स वही होंगे जिसमें x नहीं हो, और y के पॉइंट्स वही होंगे जिसमें y नहीं हो। अगर x के पॉइंट्स में x आ गए तो x का पॉइंट्स कहाँ से हुआ? वैसे y के पॉइंट्स में y कभी नहीं आता, x के पॉइंट्स में x कभी नहीं आना चाहिए। तो x के पॉइंट्स में x नहीं हो, y के पॉइंट्स में y नहीं हो, ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ जब हमारी इक्वेशन सेपरेट नहीं हो पाई, इनिशियली हम x और y को सेपरेट ही नहीं कर पाए, तो पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो सेकंड पॉइंट जो एक और पॉइंट आएगा वो सिर्फ एक ही वजह से आएगा, एक रीजन से। उसकी वजह से कौन सी? उसकी वजह क्या होगी? वो होगी सिमेट्री। ये हमें इसकी हेल्प लेनी होगी। कैसे? क्योंकि ये कर्व क्या है? सिमेट्रिक है। किसके पैरेलल? x इक्वल टू y लाइन के पैरेलल। इसका मतलब x इक्वल टू y जो है वो इस कर्व की जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो ये कर्व x इक्वल टू y लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू y जो है कंडीशन वो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो इसकी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये कंडीशन हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू y का मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी x है वहां y पुट कर दें। तो ये कितनी हो जाएगी इक्वेशन? y क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ay x इक्वल्स टू y, इसको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो x की जगह y पुट कर देते हैं। तो कितना हो गया? 2y क्यूब इक्वल्स टू 3ay स्क्वायर, या 2y इक्वल्स टू 3a। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3a/2। अब y की वैल्यू 3a/2 है और x क्या है? इसके इक्वल है, तो x भी कितना आएगा? 3a/2। तो x और y आ गया 3a/2, 3a/2। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे, आप लोग क्लियरली चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। इसके अलावा कोई भी पॉइंट्स हमें इस कर्व के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम कर्व ट्रेस। कर्व ट्रेस कैसे करेंगे? पॉइंट्स तो हमारे पास 2 ही हैं, तो लेकिन करना तो होगा हमें, कर्व को ट्रेस तो करना ही है, और इन्हीं की हेल्प से हम करेंगे अब की बार। तो कर लेते हैं हम कर्व को ट्रेस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे पहले तो 2 पॉइंट जो हमारे पास हैं, एक तो ये 0,0, एक पॉइंट में ले लेता हूँ 3a/2,0 और यहाँ ले लेता हूँ 0,3a/2। तो एक पॉइंट तो यही आ गया 0,0 पे। एक पॉइंट कौन सा होगा? 3a/2 और 3a/2, तो वो पॉइंट होगा ये जिसको हम लिखते हैं 3a/2, 3a/2। दूसरी चीज एसिम्पटोट्स और सिमेट्री। सिमेट्री कहाँ है? x इक्वल टू y लाइन के पैरेलल है, x इक्वल टू y लाइन के पैरेलल है, तो x इक्वल टू y लाइन भी इसी पॉइंट से पास आउट ही तो होगी। इसी लाइन से पास आउट होगी x इक्वल टू y की लाइन। क्यों? तभी तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 3a/2 इक्वल टू 3a/2, x इक्वल टू y पे तो लाई करेगा, तभी तो इक्वल है। ठीक है, ये तो क्या हो गई? x इक्वल टू y, इसकी सिमेट्री होगी, यानी कर्व जितना इस लाइन के ऊपर ट्रेस होगा वैसे नीचे ट्रेस होगा। दूसरा एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या है? एसिम्पटोट्स हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू -a, x प्लस वाई इक्वल टू -a। अब देखिएगा ये कैसे ट्रेस होती है, x प्लस वाई इक्वल टू -a। इसको ट्रेस करने का क्या है वो चेक कर लीजिएगा आप याद रखना हमेशा, अगर कभी भी x प्लस वाई इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट आ जाए तो स्ट्रेट लाइन ये ट्रेस होगी। x प्लस वाई इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कभी भी आ जाए, चाहे वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, 1, 2, 3,000, 100,000 कुछ भी हो, और x प्लस वाई इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट हो, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से ट्रेस होगी। जैसे कि अभी हमारे केस में एसिम्पटोट्स के x प्लस वाई इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट है,
तो जो इसकी एसिम्पटोट्स हैं वो कुछ ट्रेस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आपको इसे वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्स और वाई की टेबल बनाई है, एक्स जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू आती रहेंगी, तो फिर आप ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा। आप वैसे ही डायरेक्ट ही आपको ट्रेस कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रखना। एक्स माइनस वाई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हो तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव कांस्टेंट हो तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये 4 स्ट्रेट लाइन है जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब हम अपना कर्व ट्रेस कर लेते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या थी, टेंजेंट थी, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और इसके भी आप पर हमारा कर्व क्या होगा, एक नोड होगा, क्लोज कर्व होगा, और 2 ही पॉइंट्स हैं, कर्व भी हमारा क्लोज है, टेंजेंट भी यही है, तो कुछ टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट है, तो ये तो हो गई नोड की कंडीशन विद द हेल्प ऑफ नोड, यानी विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। हमें पता है कि नोड होगा, नोड एक क्लोज कर्व होगा, तो हमने क्लोज कर दिया 0 0 से 3a/2 तक। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो टच होकर निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये मालूम है कि एसिम्पटोट्स हैं, और कोई भी कर्व अपने एसिम्पटोट्स के साथ साथ इन्फिनिट तक जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ या विद द कंडीशन ऑफ एसिम्पटोट्स ये कर्व अपने एसिम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये जा रहा है। तो इन्हीं सब की पॉइंट्स की हेल्प से इस कर्व को हम ट्रेस करते हैं। तो कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3a/2 पे 3a/2 आ रहा है। देख लीजिए सिमेट्री है, y इक्वल्स टू x लाइन के पैरेलल, जितना कर्व ऊपर उतना ही नीचे सिमेट्री है यहाँ पे इस कर्व की। फिर दूसरा एसिम्पटोट्स हमें मालूम है, एसिम्पटोट्स के साथ साथ कर्व इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्लियर है। तो कुछ इसी की हेल्प से इस कर्व को हमें ट्रेस करना है। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट कर्व। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या होगा यहाँ पे, रीजन, तो रीजन के लिए क्या लिखेंगे, रीजन। रीजन तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम x और y को डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे, x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उसके लिए रीजन क्या फाइंड करेंगे। उसके लिए हम रीजन भी फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x और y को तो हम श्योरली पॉइंट ही नहीं फाइंड कर पाए, तो रीजन कैसे फाइंड करेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट द प्रॉपर रीजन ऑफ द कर्व, वी कैन नॉट कैलकुलेट द प्रॉपर रीजन ऑफ द गिवन या फॉर द गिवन कर्व, ठीक है। सिंपल इतना लिखना, वी कैन नॉट कैलकुलेट द प्रॉपर रीजन फॉर द गिवन कर्व, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है, हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाए, और कहाँ लाई कर रहा है, कैसे लाई कर रहा है, हमें नहीं मालूम। तो सिंपल आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का वीडियो, कुछ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर से करेंगे एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे।